आपको मैं। यदि आप 20,000 नौकरी दिए होंगे तो आप रिजाइन कर दोगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। मोदी जी, इसका बाप है उसका बाप है, और जिसका बात दो उसका बाप दो। हम खून के तरह हैं, सगे भाई की तरह। हम कोई नेता होता नहीं है भैया, हम बहुत साधारण आदमी हैं। एक एक घंटा सोते हैं हम 40 साल से, बार रात जगते हैं। समझ गए ना? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SK9 न्यूज। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 13 और 20 नवंबर। 23 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एलजेपीआर हो। चुनाव लड़ा जा रहा है झारखंड में बिहार की राजनीतिक पार्टियों के जरिए। इस आधार पर देखा जाए तो इंडिया अलायंस से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और झारखंड में चुनाव प्रचार प्रसार करने पहुंचे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जैसे ही चुनाव प्रचार प्रसार करने झारखंड में पहुंचे, भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बड़ी टिप्पणियां करते हुए नजर आए, या कहीं विवादित बयानों के जरिए पप्पू यादव एक बार फिर से फंसते हुए दिखाई दे। पहले वो बयान सुनिए जिसमें पप्पू यादव बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। समझ गए ना? इसीलिए हम आपके बेटे की तरह हैं और अपने परिवार में आए। 80 के 90 के पहले इस इलाके में बड़ी लड़ते थे हम, और आते थे माफिया सबसे लड़ने। जब जब जुल्म होता था तब आते थे। हम वादा करते हैं आपको, आप 25 नवंबर से मेरा लोकसभा शुरू होगा। ईटीसी हो या जो फैक्ट्री है, जिस कोयला पर कब्जा है अदानी अंबानी का, सदन में आर पार की लड़ाई 25 से शुरू होगी। जब तक झारखंड का फैक्ट्री 3 करोड़ सहारा इंडिया का 3 लाख करोड़ पैसा पप्पू यादव अमित शाह से लड़के वापस नहीं करेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आप 25 तारीख से सुन लीजिएगा, 3 लाख करोड़ रुपया दिलाने का औकात अकेला पप्पू यादव को है। पप्पू यादव को आपने सुना, पप्पू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहते हैं कि उनकी औकात मेरे सामने क्या है। वो कहते हैं कि कोरोना काल में जब उनकी पीढ़ी को कोरोना की वैक्सीन यानी कि दवाई नहीं मिल रही थी तो मैंने वो दवाइयां मुहैया कराई थी। यहाँ पर जमीनों को लेकर भी कई बड़ा दावा पप्पू यादव करते हुए दिखाई देते हैं। खुली चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे देते हैं और इसी बयान के आधार पर अब मुश्किलों में गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि माफी मांगने को लेकर बीजेपी पप्पू यादव पर जोर बना रही है। देखना होगा वो पप्पू यादव बिहार में तो ऐसे बयानों को देने के बाद बच जाते हैं, क्या यहाँ पर बच पाएंगे? क्या लगता है कि पप्पू यादव का जो बयान सामने आया है क्या ये निंदनीय है? क्या पप्पू यादव को इस तरह के बयान जारी नहीं करने चाहिए? चाहे चुनावी माहौल हो, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, चाहे आप किसी भी माहौल में क्यों ना हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है पप्पू यादव की इस भाषण के बाद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देश और दुनिया की बाकी और खबरों को देखने के लिए देखते रहें SK9 न्यूज। धन्यवाद।